वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे उदयपुर में राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन और प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की शुरुआत। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। और साथ में रोज हम पढ़ते हैं डेली सुजस अपडेट शिव की डोज के साथ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम 9 सितंबर 2025 का करंट पढ़ेंगे। उससे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो हमने कल पढ़ा कि जून 2025 में 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया। कल हमने सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न पढ़े थे। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025 31 मार्च 2029 तक प्रभावी। गढ़सीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान समापन समारोह और राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 9 से 10 दिसंबर 2025 को हुआ। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान से स्वर्ण पदक जीता उमा चौधरी ने। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन पढ़े थे। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर एक तो वन लाइनर PDF मिल जाती है और एक आपको ये क्विज वगैरह सारी प्राप्त हो जाती है। तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और इसका जो टेस्ट है वो डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये आपको राजस्थान 3-in-1 नानक क्लासेस 3-in-1 नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप में, ये ज्वाइन कर लो। इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट डेली, वीकली, मंथली मिल रहा है। और मैं जिस प्रकार RPSC के पेपर हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड के पेपर हो रहे हैं, ये निश्चित है कि जो विद्यार्थी डेली क्लास लगाता है ना उसका प्रश्न एक भी गलत पेपर में नहीं होता है। तो आप लगातार पकड़े रखो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान कुश्ती संघ ने किस वर्ग के पहलवानों को प्रतिमाह 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कुश्ती संघ ने किस वर्ग के पहलवानों को प्रतिमाह 10,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके और इन पहलवानों को नाम दिया है राजस्थान केसरी। 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पहलवान राजस्थान केसरी उन्हें नाम दिया गया। उन्हें प्रतिमाह 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता कौन, राजस्थान कुश्ती संघ देगा। और राजस्थान केसरी का नाम आते हैं तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, विजय सिंह पथिक ने वृद्धा से निकाला था 1920 में। फिर उसका मुख्यालय अजमेर से प्रकाशित होने लगे 1920 में, है ना। 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पूर्व राजस्थान केसरी यानी पहलवानों को प्रतिमाह 10,000 आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में की गई थी, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। तो ये प्रश्न पेपर में बनेगा प्रतिमाह 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पहलवानों को। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रखर राजस्थान 2.0 शुरू किया गया। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन बनने वाला है। शिक्षा जगत में, शिक्षा में नवाचार जब भी आएगा, चाहे थर्ड ग्रेड है चाहे फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी पेपर है, उसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। खास करके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती वाले जरूर इन प्रश्नों को देखना। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान, तो ये इसका उद्देश्य है जनवरी 2026 तक सभी बच्चों को सक्रिय रूप से पढ़ना सिखाना। बहुत सारे बच्चे चौथी में पढ़ रहे हैं, 5वीं में पढ़ रहे हैं, कई हालात ये कि 8वीं तक पढ़ रहे हैं, उन्हें पुस्तक पढ़नी नहीं आती है। ये कंडीशन है, कारण कि कुछ बच्चे तो कोरोना में 3-4 साल पास हो गए, कोविड में पास हो गए, उनको नहीं आते। या कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक टीचर है उसको चुनाव में लगा रखा है, BLO बना रखा है, या ऐसी कंडीशन है उन बच्चों को कुछ नहीं आता। ठीक है, तो जनवरी 2026 तक उन बच्चों को किताब पढ़ने आनी चाहिए, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं, अपना नाम नहीं लिखना आता, है ना। तो इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है प्रखर राजस्थान 2.0। प्रखर राजस्थान 2.0 शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की।
उद्देश्य है कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों में भाषा समझ, रीडिंग क्षमता को 90 दिन अगले 3 महीनों के भीतर सशक्त बनाना। आपकी 3 महीने की प्राथमिक उपेक्षाएं क्या रहेगी कि साप्ताहिक रीडिंग सेशन कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए सप्ताह में 3-4 बार पहले 2 पीरियड में रीडिंग सत्र आयोजित हो, यानी पढ़ना और लिखना ही सिखाओ इन्हें, खास करके रीडिंग करना ज़्यादा सिखाओ। ORF ये नाम चल रहा है, अभी आपने देखा होगा, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आधारित शिक्षण सहयोग। ORF आंकलन के आधार पर विद्यार्थी की पहचान करें, 12 सप्ताह तक रीडिंग रिमीडिएशन प्लान लागू करें, विशेष रूप से संघर्षरत विद्यार्थियों के लिए। ऐसे विद्यार्थी जो शब्द नहीं पढ़ते, जैसे कै कब अभी मिल गया, अब उसको का लिख दिया ना, उसको समझ में आएगी, का नहीं बोल पाएगा, उसको समझ, कब तो बोल देगा, का कौन सी मात्रा लगी है, क्योंकि 12 खड़ी इसके लिए होती है, की मात्रा लगी, और ये चीज़ें सिखानी है, ये प्रखर 2.0 अभियान के अंदर, और वास्तविकता में ये सही है। राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? और एग्जामिनर जब उदयपुर में कोई सम्मेलन आयोजन हो जाए ना, वो तो छोड़ता ही नहीं है, चाहे कैसे सही हो जाए। तो भैरवगढ़ उदयपुर के अंदर राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। अभी इससे पहले उदयपुर के अंदर महिला चिंतन शिविर हो चुका है, वाटर सम्मेलन यहाँ हो चुका है, जैव विविधता राष्ट्रीय कार्यक्रम हो चुका है, रामसर साइट का राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ हो चुका है। ये जितने भी कार्यक्रम उदयपुर के अंदर होना, ये पर्सन आ रहे हैं। तो भैरवगढ़ उदयपुर के अंदर राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। रामगढ़ जयपुर से वो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई बांध से, और अभी कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं, अमेरिका की कंपनी कर रही है। शेरगढ़ जोधपुर आकांक्षी ब्लॉक के अंदर पश्चिमी राजस्थान का नंबर 1 और देश में 18वें स्थान पे आया है। और गढ़सीसर जैसलमेर में जो वंदे गंगा जल अभियान है उसकी समाप्ति होती है। तो ये सारे चर्चा के अंदर स्थान आते हैं। तो राष्ट्रीय MSME यानी माइक्रो स्मॉल मैक्सिमम इंटरप्राइजेज मिनिमम इंटरप्राइजेज कॉन्क्लेव 2025 आयोजन इसका 29 और 30 अगस्त को हुआ था भैरवगढ़ उदयपुर में मिलता जुलता एक नाम याद रखना, मेनार, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है। उदयपुर में एक स्थान है अंबेरी, जहां बटरफ्लाई पार्क, तितली पार्क बना है। अब ये आजकल क्या पूछते हैं एग्जामिनर, आयोजनकर्ता पूछते हैं। जैसे कल सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि वो ऊंट प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता ही वो किसके सहयोग से हुई, ऐसे आते हैं। तो आयोजन केंद्रीय MSME मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। केंद्रीय MSME मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया, ये जरूर याद रखना। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना। भी विधानसभा का सत्र चल रहा है, चौथा मानसून सत्र है, इसमें जो भी विधेयक पास होंगे वो पेपर में आएंगे, जैसे जैसे हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक, तभी तो कह रहा हूँ कि एक साथ कभी याद नहीं होता, दिल्ली की क्लास लिया करो। तो उत्तर आएगा सितंबर 2025 में, पेपर में ऐसे छपेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, तो सितंबर 2025 में क्या है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 8 सितंबर 2025 को विधानसभा में ध्वनि मत से ही पारित हो गया। ठीक है, लिखित में नहीं हुआ, ध्वनि मत से। वो कहते हैं ना, हाँ पक्ष हाँ करो, ना पक्ष ना करो, ऐसे होता है। जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जो रिम्स की स्थापना होगी, चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा दिएगा। और इसमें जो हमारे आयुर्वेद मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। रूपरेखा, रिम्स को एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को उन्नत किया जाएगा, यानी सारे मिला के एक ही बन जाएंगे फिर रिम्स। बजट 2024-25 के बजट में ये घोषणा थी और 750 करोड़ रुपए चरणबद्ध तरीके से खर्च किए जाएंगे। आजकल राशि भी पूछ ली जाती है। अगला, राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है? अब ये कल विधेयक पास हुआ है 8 सितंबर को, तो ये चर्चा में आ गया। पहले तो ये सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, बोले ये करना, क्योंकि जब तक विधेयक कानून नहीं बनता तब तक वो लागू नहीं होता। तो राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पहली बार अपराध करेगा तो 3 माह की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों, ये प्रावधान है। और दूसरी बार क्या है ये भी देख लो। तो सबसे पहले राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025, ये विधेयक 8 सितंबर 2025 यानी कल सोमवार को राजस्थान विधानसभा में ये भी ध्वनि मत से पारित हुआ। वहाँ होना ही है क्योंकि 118 सीट है भाजपा के पास। उद्देश्य मत्स्य अपराधों पर सख्ती और जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान।
बिना अनुज्ञा पत्र विस्फोटक विष से मछली पकड़ने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। मुख्य संशोधन, पहली बार अपराध पर पहले दंड था 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये का एक पत्ता था, अब 3 माह या दोनों, ये था पहले। तो पहली बार अपराध पर तो क्या था, 500 रुपये जुर्माना और 3 माह कैद या दोनों। अब क्या है कि 500 की जगह सीधा 5 गुना कर दिया, 25,000, ठीक है, 5 गुना किए 50 गुना कर दिया, याद रखना, 3 माह कैद या दोनों। दूसरी बार अपराध पहले 1,000 रुपये था, इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया और 6 माह की कैद या दोनों, यानी अधिकतम 50,000 तक है और कैद अधिकतम 6 माह तक। प्रश्न को कैसे घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। तीसरी बार या उसके बाद भी अपराध कर ले भी गणे या मानना ही ना, पहली बार में कौन या माना, दूसरी मान में कौन माना, तीसरी में कौन, जिसका मानना कौन अपराध करना, जिसकी प्रवृत्ति है ना वो करता है। प्रत्येक अपराध पर पूर्ववत दंड, जुर्माना, जेल या दोनों का प्रावधान, ठीक है। याद रखियो, कल ये 2 विधेयक पास हो गया। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर किन वर्गों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये योजना तो आनी है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 100% आनी है। कल की सुजस अपडेट में ये छपा है, तो मान के चलो जो सुजस की कहानी है ना वो आपके पेपर में छपेगी और ये योजना इंपॉर्टेंट है। अब कल एक चीज और आई कि 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 8% ब्याज अनुदान है। अब सरकार ने कहा कि जो महिला है, SC है, ST है, दिव्यांग है, ग्रामीण उद्यमी है, बुनकर शिल्पर है, उनको 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान है और मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट और बन गया, योजना कभी पुरानी नहीं होती, मान लो 1 महीना पुरानी है, अब ये फिर अपडेट हो गई। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उद्देश्य सभी वर्गों को आत्मनिर्भरता के लिए समान अवसर प्रदान करना। अनुमोदन तिथि, योजना को 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। विशेष प्रावधान, अब कल प्रश्न आया था 2nd ग्रेड में कि जो पखवाड़ा चला था ना 26 जून से 9 जुलाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा, उसके अंदर कौन सा शामिल नहीं किया गया था। अब ऐसे पूछ लेते हैं। अब लाभार्थी समूह महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, ग्रामीण उद्यम, कार्डधारी बुनकर, शिल्पकार, कोई भी आ सकता है। परसों ए ग्रुप वाले पेपर में 2nd ग्रेड में ये प्रश्न आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पंचतीर्थ योजना है, उसमें अनुसूचित जाति शामिल है, जनजाति नहीं है, और उसमें अनजाति लिख के रह सत्य बता रखा। मतलब बारीकी से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अब आने वाले जो भी साथी RPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SI की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे RS की तैयारी कर रहा है, 2nd ग्रेड की, इन भर्तियों में आपको अगर करंट सही करना है तो ऐसे पूरी डिटेल के साथ सुबह करंट वाली क्लास देखनी। हाँ, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड शिथिलता देगा, इतना ज़्यादा आ नहीं सकता। तो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज है। योजना 18 से 45 वर्ष की आयु वर्गों के लिए है और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब ये मोस्ट बन गया। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया। वेरी वेरी लगा लेना, मतलब छपना ही है 100%, इतने भी लगा देता हूं मैं। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया, जयपुर के अंदर किया गया। अब किसके सहयोग से किया गया वो पक्का याद रखना, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये कृषि मंत्री करोड़ी लाल जी। राजस्थान मसाला 2025 कॉन्क्लेव 8 सितंबर 2025 को आयोजन हुआ, बिड़ला सभागार जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री ने राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाओं की बात कही। इसके अलावा वर्चुअल लोकार्पण किया कृषि उपज मंडी समिति अंगनावा जोधपुर में, मंडी यार्ड इंक्यूबेशन सेंटर सोहेला टोंक के अंदर, फूड पार्क सोनवा टोंक के अंदर। विमोचन और लोकार्पण किया मसाला योजना फोल्डर, श्रम सम्मान कार्ड और राज स्पाइस ऐप, इन तीनों का विमोचन किया गया। बात करें राजस्थान के मसाला उत्पादन में स्थान, तो अजवाइन में देश में प्रथम स्थान पे है, मेथी और सौंफ में द्वितीय स्थान पे राजस्थान, धनिया और अजवाइन के अंदर तीसरे स्थान पे। ये पहला जीरा है, सॉरी जीरा, तभी कह रहा हूँ 2 कैसे। जीरा उत्पादन में प्रथम स्थान है, मेथी और सौंफ उत्पादन में द्वितीय स्थान है, धनिया और अजवाइन के नाम पर तीसरे स्थान पे। ये थोड़ा सा मसाला उत्पादन में याद रखना, जीरे में प्रथम स्थान पे है, मेथी सौंफ में द्वितीय स्थान पे है और धनिया अजवाइन में तृतीय स्थान पे है।
शिव की डोज क्या कहते हैं? ये शिव की डोज बहुत काम आती है अभी। सेकंड ग्रेड में अब तक 2 पारियों में 2 ए और बी ग्रुप में पेपर हुए हैं और दोनों में मान के चलो अगर 17 से 18 प्रश्न आए हैं ना तो 5 से 6 प्रश्न शिव की डोज से आए हैं। और पिछले 3 महीनों से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हर महीने की PDF आपको टेलीग्राम पे है, हर महीने की क्विज आपको है, हर चीज है। शिव की डोज। राज्य में पंजीकृत गौशालाओं को प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे बच्चों के लिए यानी जो बछड़े हैं उनके लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और एक वर्ष में 270 दिन ये सुविधा दी जाती है, याद रखना। किसानों के खेत से ही फसल की सीधी खरीद और उसे तत्परता से विक्रय करने के लिए ई मंडी प्लेटफॉर्म का नवाचार किया जा रहा है। दूसरे खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बेहतर प्रयासों हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 में शामिल किया गया। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 31 मार्च 2029 तक अस्तित्व में रहेगी। अंबेडकर संविधान अध्ययन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना जयपुर में की जाएगी। इसके अलावा वाइस चांसलर सम्मेलन 2025 जोधपुर में हुआ, यानी कुलपतियों का जो सम्मेलन हुआ वो जोधपुर में। और ऑन डिमांड परीक्षा का सिस्टम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। ये शिव की डोज जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजस बुलेटिन ये मैंने पूरा बता दिया। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव, इस पेज में जितनी भी बातें हैं ना सरकार की वो सारी आपको बता दी। और कल कुछ सूचना मिल रही थी कि RPSC का पेपर वगैरह लीक हो गया, तो RPSC अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने सारी की सारी सफाई दे दी, क्या था क्या नहीं था। और राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक मैंने पूरा बता दिया। और राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक पूरा मैंने आपको डिटेल बता दी। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है ताकि लिंक PDF कोई सूचना है। और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, दुर्लभनाथ जी महाराज पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सभी का उत्तर बांदी कोई दोसा था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन फॉर यू, उमा चौधरी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, कुश्ती, भाला फेंक, जूडो? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज, धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन। ये फर्स्ट सेकंड ग्रेड के प्रश्न हैं। राजविलास ग्रंथ कवि मान ने लिखा। वे मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने? हीरालाल देवपुरा। चित्रकार साहबुद्दीन राजस्थान की मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। और किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? नारगढ़ के। ये आपके 5% थे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। अब 5% सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप A के अंदर जो आए हुए। ग्राम पंचायत नियोजन व समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसके तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। रामानंदी संप्रदाय की रिवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? और दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं नानक क्लासेज ऐप से जुड़िए। कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर का न्यू वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। तृतीय श्रेणी अध्यापक L2 की साइंस मैथ की उपलब्ध है। 3rd ग्रेड L1 की टेस्ट सीरीज और L2 की SST की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। राजस्थान GK है, ICT है, 3rd ग्रेड का वीडियो है। RBSC 6 से 12 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा 1st ग्रेड का करंट अफेयर्स, 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करो, नानक क्लासेज पे मिल ही जाता है। रीट L2 L1 मेंस के लिए करंट अफेयर्स भी चल रहा है, तो निरंतरता रखें। और इसका डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज में मिलता है। तो ज्वाइन करके अपनी तैयारी को परखें नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।